बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जी PTI से मुतालिक। एक तो यह कि मखसूस नशस्तों का जो फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज हुआ था, वो उसके लिए आज जज साहिबान ने एक मशावरती मीटिंग की है और क़यास ये किया जा रहा है कि शायद कल ये फ़ैसला जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ये फ़ैसला इसके जिस अंदाज़ में भी आए, इसके क्या नताइज मुरतब होंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानेंगे। दूसरा मामला जो था वो है जो दौरान इद्दत निकाह केस है, जिसकी कि आज ट्रायल कोर्ट में समाअत जारी रही और कल इस केस को भी कंक्लूड कर दिया जाएगा। ये केस किस स्टेज पर पहुंचा है और जो इसमें बुशरा बीबी के वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो इस केस में उन्होंने क्या एंटीसिपेट किया है कि क्या फ़ैसला आएगा, ये आपको बताएंगे। पहले जानेंगे, मेरे साथ आज उमर जट हैं जो कि PTI के बीट रिपोर्टर हैं और इसी तरीके से अदील, तो आपको पता है हमारे तकरीबन रेगुलर जो है वो पार्टिसिपेंट हैं इसमें व्लॉग में। अदील, एक तो ये कि वो आप ही की खबर है कि शायद कल फैसला आ जाए। सर, हमारी आज बात हुई थी एक ज़राए से सुप्रीम कोर्ट में, जब ये 13 जजेस सर जोड़कर बैठे हैं और ये आज पहली मीटिंग नहीं हुई। गुज़श्ता रोज़ भी एक मीटिंग हुई थी मेरी इत्तलात के मुताबिक जजेस साहिबान की, मगर शायद इत्तेफाक़ राय या आप कह सकते हैं कि फ़ैसले को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी, ज़्यादा मुनासिब ये होगा। और आज भी बताया ये जा रहा है कि अब, क्योंकि उस वक्त जब मीटिंग ख़त्म हुई तो हमने फ़ौरी तौर पर पूछा कि क्या नतीजा निकला, सनू ख़बर दो। उन्होंने कहा जी कि मोस्ट प्रोबेबली कल फ़ैसला सुना दिया जाएगा, यानी इम्कान है, अभी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। और अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं उस काज लिस्ट का जो जारी होती है एक रोज़ कबल किसी भी फ़ैसले की अनाउंसमेंट से पहले। और ये फ़ैसला ये बाकायदा काज लिस्ट में आएगा और ओपन कोर्ट में पहले से बताया जाएगा और उसमें ओपन कोर्ट में अनाउंस किया जाएगा। बिल्कुल, और बराह रास्त दिखाया जाएगा। लेकिन अब बात यह है सर कि अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद आज भी बेनतीजा ही ये इजलास ख़त्म हुआ है और हो सकता है कल भी फ़ैसला ना आ सके। कुछ लोग तो कल दोबारा इजलास की बात भी कर रहे हैं, मगर अभी ये हवा में हैं बातें। मगर मेन चीज़ ये है कि सर एक इंतहाई अहम और बड़ा फ़ैसला, जिससे इस वक्त आपकी मौजूदा जो पार्लियामेंट है उसकी तश्कील मशरूत है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, अभी मैं असनात मलिक साहब के साथ एक वीडियो में बात हम कर रहे थे कि इस वक्त हमारे जहन में जब सर बात आती है मखसूस नशस्तों पर महफूज शुदा फ़ैसले की, तो अचानक से जो सबसे पहली बात जहन में आती है वो आती है जुडिशल पैकेज की, वो आती है उस एक्सटेंशन की जो हम कई अरसे से सुन रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को शायद मिल जाए। इब्तदाई तौर पर आपको याद है हमने ख़बर भी दी थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ख़ुद ही ये कह दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उनके करीबी लोगों ने ये बात बताई। बाद अज़ा हमने, ऐसे कौन कहेगा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ? देखें ना, आज तक कोई नहीं कह सका कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे लिए ये अमेंडमेंट कीजिए। जिसने इससे पहले भी जो एक्सटेंशन हुई हैं उसमें किसी ने कभी नहीं ये कहा था कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो ये तो खैर नहीं। अब देखें, वो जब ये ख़बर आई है शायद तासुर ज़ाहिर करने के लिए कि हम लोग ख्वाहिशमंद हैं, ये एक होता है ना कि एक अपनी पोजीशन वाज़े करने की, तो हमने उसको बड़ा खुशाइंद कहा। उसके बाद फिर हुकूमत ने अपना पेंतरा बदला। हुकूमत ने कहा कि हम चीफ़ जस्टिस की टेन्योर पोस्टिंग 3 साल नहीं कर रहे, बल्कि हम 2 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं तमाम जजेस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट के। और उसके बाद फिर एक्सटेंशन के रोले दोबारा शुरू हो गए। फिर ये मामला टेकअप हो गया, इसके ऊपर 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठ गया और अब आज की खबर ये आ रही है कि शायद वो 2 साल नहीं है सर, वो 3 साल है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो कुल मुद्दत मुलाजमत की जो उम्र है वो 65 से 68 साल हो जाएगी। जो हाई कोर्ट वाले हैं उनकी 62 से 65 हो जाएगी, जिससे इसका मतलब ये होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो अभी रिटायर होने जा रहे थे सितंबर में, जी अक्टूबर में, तो इसका मतलब यह है कि वो आगे मज़ीद 3 साल, 65 से 68 अगर होती है तो मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी। बिल्कुल सर। देखें ना, वो फिर जो जहाद वो कर रहे हैं इस वक्त, वो मज़ीद आगे उसको बढ़ा सकेंगे और बहुत से लोग उन पर एतमाद करते हैं। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का निज़ाम है वो काजी साहब के कंधों पर टिका हुआ है। अगर काजी साहब अगर आज अपना कंधा ज़रा सा सरकाएँ तो पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ वैसे आपने जहाद वाली बात की ना, तो जहाद तो बड़ा मुक़द्दस लफ्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ जहाद और फ़साद में ना वो बड़ी थिन लाइनिंग जो है ना वो रखी जाती है। एक जहाद होता है, बाद में पता चलता है वो जहाद नहीं था, वो फ़साद था। या फ़साद 2007 में आप लोगों ने वकला तहरीक कवर की थी, याद होगा आपको। उसको भी बड़ी हाइप मिली थी, बाद मालूम हुआ कि भाई मामला कुछ और सी। अब सर इत्तलात तो यही है कि फ़ैसला शायद एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं आप? सर बज़ाहिर मैं तो एंटीसिपेट, अब हम उस बात पे तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बंद कमरा इजलास में क्या हुआ। हम तो ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, आप भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो हमने कमरा अदालत में कल देखा उससे कबल समातों पर देखा, हमें नज़र यही आया आखिरी 2 समातों पर कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास बज़ाहिर अक्सरियत नहीं है।
और मैं इसको उस क्वेश्चन से जोड़ रहा हूँ जो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने गुज़िश्ता समात पर रखा था, जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अगेन लेटर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए फैसल सिद्दीकी साहब से हसन अज़हर रिजवी ने पूछा कि सिद्दीकी साहब ये बताएं कि लेटर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा हुआ है कि दीगर सियासी जमातों में ये मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी जाएंगी। ऑब्वियसली जिसका जवाब नफ़ी में है। तो वो जो सवाल है, क्योंकि उससे पहले वाली समात, जिसके बाद समात एक हफ़्ते के लिए मौखर की गई थी, उस पर भी जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की ही एक स्टेटमेंट थी, एक ऑब्जर्वेशन थी, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि मामला फिर पीटीआई की कोर्ट में आ चुका है, पीटीआई का केस दोबारा से मजबूत हो गया है। और कल जब उन्होंने रीइटरेट किया अपने उस स्टांस को, तो उससे हमें यह तासुर मिला कि शायद अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए अपनी जो अक्सरियत है उसको बरकरार रखना मुश्किल होगा। और ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या हम जो एनालाइज़ कर रहे हैं वो अदालती कार्रवाई को देख कर रहे हैं। अच्छा, काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अक्सरियत से आप क्या मुराद ले रहे हैं? इसका क्या मतलब है कि वो दो मतम नज़र हैं, दो नुक्ता नज़र हैं, दो काजी साहब नशिस्तों देने के ख़िलाफ़ हैं? बिल्कुल, वो तो ये समझते हैं। काजी साहब ने तो सर कल बरमला तौर पर ये कहा है कि जो कल को काजी साहब ये कह दें कि नहीं वाकई ये बात ठीक है, आप ये कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि काजी साहब जो है? वन नेवर नोज, बट हम एज कोर्ट रिपोर्टर्स हम तो उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो हमने सुना है उनको, उनकी कितनी कन्विंसिंग किस्म की चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बात करते हैं, आपको मालूम है। उस पर हम जैसे नालायक तो कन्विंस होंगे ही ना सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर के साथ जी काफ़ी अरसे बाद जो है ये साथ हमारे हमें मिले हैं, इनका जो है वो काफ़ी अरसे बाद नहीं, कंपेनियनशिप भी आ गई इससे, नहीं इतनी नहीं आई वो। तो उमर पीटीआई के जी बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही कॉम्पिटेंट बीट रिपोर्टर हैं। उमर आप क्या कह रहे हो कि ये क्या हल्के क्या कह रहे हैं पीटीआई वाले, वो मुतमईन हैं? सर पहले तो मैं थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सर जो अदील बात कर रहा है उसमें एक्सटेंशन की बात हुई, तो ये तो इस कंफर्म हो गया है कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक्सटेंशन वाला मामला है। यहाँ पर एक्सटेंशन पर ही ये मुल्क जो है ना खड़ा हुआ है 70 सालों से, और एक्सटेंशन ही चल रही है। तो अब आगे मुल्क ही एक्सटेंड पूरा होता जा रहा है, चल रही है, एक्सटेंशन ही मसला है। अब जिस तरह से अदील जुडिशल पैकेज की बात करा, तो एक बात तो अगर आप इस महंगाई के दौर में देखें तो जुडिशल पैकेज का अगर 3 साल का आप काउंट करें तो वो किसी को बुरा नहीं लगेगा बहरहाल, लेकिन बहरहाल लोगों के अपने सोचने के 3 माह की एक्सटेंशन भी बहुत होती है, 3 साल तो फिर बड़ी बात सर। अब पीटीआई की अगर आप सिर्फ बात करें ना, देखिए फ़ैसला क्या आता है, अदील ने बड़ा डिटेल में बताया, लेकिन अब फ़ैसला जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा उनकी आगे की पॉलिसी क्या होगी, वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे, ये पार्टी आगे किस तरह से चलेगी, इस सारी बातों का इन्हिसार इस फ़ैसले पर है। वो इस फ़ैसले की तरफ देख रहे हैं। आपको अगर अभी इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, तो वो भी इमरान खान बानी चेयरमैन पीटीआई, वो भी अडियाला जेल में हैं, वो इंतज़ार में हैं कि ये फ़ैसला क्या आता है, क्योंकि इस फ़ैसले के बाद जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बनेगी इस मुल्क में। अभी फ़िलहाल पॉलिटिकल जो आप कहें कि टॉक्स हैं, पॉलिटिकली एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ैसला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा, ना सिर्फ सियासी जमातों के लिए बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा। अब ये फ़ैसला काजी साहब या दीगर जजेस वो क्या डिसाइड करते हैं वो पता चल जाएगा, लेकिन बाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फुल नज़रें हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जैसे ही अगर फ़ैसला उनके हक़ में, क्योंकि आपको याद होगा कि जो सियासी क़यादत है पीटीआई की, वो बारहा इस बात का इजहार कर चुकी है कि काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाए, लेकिन जो उनकी लीगल टीम है वो इसके ख़िलाफ़ है और अब तक उन पर ये नहीं दायर हुआ। तो अब अगर ये फ़ैसला भी पीटीआई के अगेंस्ट आता है इतनी सारी समातों के बाद, तो फिर हो सकता है पीटीआई का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो, और हो सकता है कि उसमें फिर रेफरेंसेस भी हों, फिर आगे मामला क्या होंगे। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट और डिसीजन मूवमेंट मैंने ये इस कॉन्टेक्स्ट में, और मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात की थी कि जी एक ऐसा फ़ैसला आने वाला है, यानी वो जो 12 तारीख को कहा जा रहा है कि शायद सुनाया जाएगा, वो है दौरान इद्दत निकाह केस। तो उसमें जो सलमान अकरम राजा जो कि वकील हैं बुशरा बीबी के, वो खुद बरमला ये बात कह रहे हैं कि जी हमें पता है ये हमारे हक़ में नहीं आएगा फ़ैसला। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये पूछा था कि जी शायद कामरान साहब देखें, अगर इद्दत केस वाली मुकदमे की बात करें ना, हम 3 लोग खड़े हुए हैं, तीनों हम जो इस टाइम इद्दत केस में पेश किया जा रहा है या जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, उस पे मेरे ख्याल में हम तीनों भी बीइंग मुस्लिम, बीइंग इंसान, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बल्कि आज आपने देखा कि वो खावर मानिका साहब की जानिब से एक और एप्लीकेशन दायर की गई और इंतहाई घटिया, और उसको तो बंदा डिस्कस करते हुए भी शर्म आती है कि उन्होंने क्या कहा है कि किस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं वो बुशरा बीबी के करवाए जाएँ। तो वो ज़ाहिर बात है, अब
बुशरा बीबी को टारगेट करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इमरान खान को टारगेट करना है, क्योंकि इमरान खान बाकी किसी चीज़ से टारगेट नहीं हुए, वो उनकी घरवाली हैं, अहलियाँ हैं। जब इस तरह की चीज़ें आपके घर वालों की डिस्कस हो रही हो तो इंसान टूटता है। तो वह बेसिकली ये चीज़ें जो है, लेकिन उनको भी उम्मीद है, सलमान अकरम राजा इज़ अ गुड सॉलिसिटर, वो करेंगे, इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, अब यहाँ पर मुखालिफ कौन है इस केस में, कौन है खबर मानी का, तो एक मोहरा है, उसको तो शायद से इतने सालों के बाद पता भी ना हो। तो ये अब केस, मुझे तो लगता है कि ये केस ख़त्म होगा और ये मामला जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन वो इमरान खान की अगर इससे गिरफ्तारी की बात करें तो वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने तैयार करके रखी हुई। आज मेरी इतलात है कि वो तैयार बैठे हुए हैं। अगर ये केस सलमान अकरम राजा जीत भी जाते हैं तो वो उसी दिन 3-4 और केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। ओके, बिल्कुल जी। बात यह है कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है ये बड़ा एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। दो ये जिन केसेस का हमने जिक्र किया, एक अदील से मुताल्लिक और ये उमर जट ने जो बताया, बेसिकली वाकई ये दोनों ऐसी केसेस हैं कि इनके ऊपर जो है वो पूरी आपकी पॉलिटिकल जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है किसी भी पार्टी की और हुकूमत की भी इवन, वो जो है वो इन फैसलों के ऊपर डिपेंडेंट होगी। बल्कि ये पूरी हुकूमत और पार्लियामेंट की जो हैत है, जो तश्कील है, कंपोजिशन है, वो उससे अफेक्टेड होगी। थैंक यू।